बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। आज मैं दिल्ली के ज़ायक़े में लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, आज मैं फ़िश का सालन लेकर आई हूँ। ये रेसिपी स्पेशल है, बहुत ही सादा सी है मगर बहुत ही जायकेदार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ईजी वे में मैंने आपको बनाना सिखाई है। और चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो मछली की स्मेल है, सबसे पहले आप लोगों को ये होगा इसकी स्मेल, जो मछली की अपनी एक मखसूस बू होती है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 1 टीस्पून नमक ले लेना है और 1 टेबल स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है और 1 टीस्पून आपने अजवाइन ले लेनी है या फिर आपने 1 टीस्पून हल्दी ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने रख देना है, आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिएगा। फिर इनको आधा घंटे बाद आपने सादे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेगा फ़िश को। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और दहली के जाके सब मज़ेदार सा मछली का सालन बनाने के लिए हमने कढ़ाई में सबसे पहले हाफ कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल ले सकते, लेकिन घी में मछली जो है बहुत मज़े की बनती है। हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया। जैसे ही घी गर्म हुआ हमने हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया। हाफ टी स्पून हमने इसमें मेथी दाना शामिल किया। हाफ टी स्पून हमने इसमें राई शामिल करी। हाफ टी स्पून हमने इसमें अजवाइन शामिल करी। चारों चीज़ों को अच्छी तरह हम घी में कड़कड़ाएंगे, फ्राई करेंगे। जैसे ही क्रैकल हो जाएंगी हमारी चारों चीज़ें, फिर हमने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप करके शामिल कर दिए, यानी आमलेट नुमा हमने इसमें कटिंग करके शामिल कर दिए प्याज को। अच्छा, प्याज को हमने अच्छा कलर देने तक फ्राई करना है इसमें, कि प्याज का एक अच्छा सा कलर आ जाए। सर्दियों में फ़िश को लाजमी बनाया करें, ये बहुत मज़े की लगती है और साथ साथ ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये आपके बालों के लिए, आँखों के लिए और नाखूनों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे ही हमारा प्याज का कलर चेंज हुआ तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद भुनाई करी हमने। फिर हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को ब्लेंड करके शामिल टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छा, आप देखिए हमने टमाटरों को बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया, बल्कि थोड़ा थोड़ा हमने मोटा मोटा टमाटर रखे हैं। इसके बाद स्पाइस शामिल करते हैं। इसमें हमने हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी। थोड़ा सा आप देख रहे हैं क्वार्टर टी स्पून हमने हल्दी शामिल करी। 1 टीस्पून भरकर हमने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। और आप देख रहे हैं हाफ टी स्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें देगी लाल मिर्चें शामिल करी हैं, जो कि कश्मीरी, जिनको लाल मिर्चें भी कहा जाता है। इसके बाद हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमने भुनाई करनी है तमाम मसाले की, प्याज टमाटर अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे मसाले की। देखिए हमने प्याज भी शामिल करी, इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल किया। इससे क्या होगा, आपके मछली की जो मसाला है ना, बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, बहुत जायकेदार बनेगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसलिए कि आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट में इसमें मेथी दाना, राई, अजवाइन, इन चीज़ों को शामिल किया है। इससे क्या है, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू फ्लेवर आएगा आपकी मछली में। अच्छा, जब अच्छी तरह भुनाई हो गई तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आप देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी रंगत आ गई है। ये भुनाई करने से कितना अच्छा कलर आ गया है। जब मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे, कमेंट्स करेंगे मुझे कि दही इसमें मछली के सालन में नहीं शामिल करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप दही आराम से इसमें शामिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब आपने फ़िश में दही शामिल कर देना है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फ़िश की दही की शामिल कर दी हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दही शामिल करने के बाद फिर अगेन हमने अच्छी तरह भुनाई स्टार्ट कर देनी है मसाले की। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। देखिए इतनी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है कि आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब ऑयल हमारा सेपरेट शुरू हो गया, आप देख रहे हैं मसाला अच्छी तरह भुन के कितनी अच्छी रंगत आई है। आप देखिए मसाले की कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। तो अब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो पानी हमने इसमें हाफ गिलास शामिल किया है। पानी आप देखिए शामिल करिएगा, मछली में ज़्यादा पानी नहीं शामिल किया जाता। अब हमने इसमें फ़िश के पीस शामिल कर दिए हैं सालन में। अब इसमें हम तमाम फ़िश के पीस शामिल कर देंगे अपने मसाले की ग्रेवी में। और पानी मैंने आपसे कहा था देख के शामिल करिएगा, ठीक है। हमने इसमें हाफ़ गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि मछली जो है, मछली भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अब हमने देखिए मछली जो है इसमें तकरीबन हमने 500 से लेकर 600 ग्राम तक मछली इसमें ऐड कर दी है। कवर करके रख देंगे 15 मिनट हो गए मछली को पकते हुए। चेक करते हैं जी, आराम से हमारी फ़िश जो टेंडर हो गई है। आराम से हल्के हाथों से हमने इसको टर्न करना है
और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून हमने खुशबू के लिए, बड़ा ज़बरदस्त आता है टेस्ट इससे, हमने शामिल कर दी कसूरी मेथी। और हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और 3 अदद हमने हरी मिर्चें शामिल किए। पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें जो ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने खुशबू लाने के लिए इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। अच्छा, हमने नमक अभी तक शामिल नहीं किया था क्योंकि मैरिनेशन में हमने नमक लगाया था, इसलिए नमक हम टेस्ट करके इस वक्त लास्ट मोमेंट में शामिल करेंगे। तो इसमें इस वक्त में इसमें 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया। नमक शामिल करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट शामिल कर हल्के हाथ से हमने मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके रख देता। अब मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश करी बनकर तैयार हो गई। गरम गरम चपाती के साथ इसको सर्व करें और सर्दियों का मज़ा लें इस फ़िश के साथ, फ़िश करी के साथ। देखिए मैं आपको ग्रेवी भी चेक करा रही थी कि कितनी अच्छी हमारी दानेदार, कितनी अच्छी रंगत के साथ हमारी ग्रेवी। इस टेस्टी सी रेसिपी को आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई ज़रूर करना है, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाए मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।